तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिनराज। बोले आदि ब्रह्मा कुंडलपुर के श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, बन्ना जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोग बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि शहरों में जाने के बाद वहाँ पर रुकना पड़े। प्रायः करके पूज्य गुरुवर के साथ तीर्थ क्षेत्रों पर ही रहने के लिए अवसर मिलते हैं, लेकिन कभी कभी शहरों के बीच में भी जा कर के रुकना पड़ता है। घटना घटी हम लोगों के साथ 2006 में, जब हम लोग जबलपुर में थे। लाडगंज दिगंबर जैन मंदिर बड़ा फोहारा में पूज्य गुरुवर 3 दिन के प्रवास के लिए वहाँ पर पहुँचे। 3 दिन के प्रवास में पूज्य गुरुवर जब वहाँ पर पधारे तो ऊपर रुकने के लिए व्यवस्था थी, सामने ही मंदिर था। तो अगर आप खिड़की में बैठे तो आपको दिखाई देता है कि मंदिर की वेदियों में कैसे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारे साधुगण एक साथ बैठे हुए थे, जनता को निरंतर देख रहे थे। जनता अपने घरों से आती, इस तरफ दिखाई देता था कि गाड़ियां खड़ी करती, सब्जी के झोले गाड़ियों में टंगे रहते, आती चप्पल उतारती, हाथ धोती, पैर धोती, अंदर जाती, और 2 मिनट में 3 मिनट में, ज़्यादा हुआ तो जनता 5-7 मिनट में बहुत सारे लोग जा रहे थे और वापस आ रहे थे। 5 मिनट में मंदिर चले गए और 5 मिनट में मंदिर से वापस आ गए। वो जो घर का उपक्रम है वो दुनिया में हर जगह चलता है। अपने जैन समाज के घरों में एक अक्षत का डिब्बा प्राय करके चावल चढ़ाने का अपने यहाँ रखा रहता है। उसमें बिना धुले हुए चावल पड़े रहते हैं। बिना धुले हुए चावल जो होते हैं वो आदमी, मंदिर के लिए जाने वाला व्यक्ति मुट्ठी में भरता है, भर करके और मंदिर जाता है, ढोक देता है, चावल चढ़ाता है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है और वापस चला आता है। ये उपक्रम जैन कुल में प्रायः करके सभी परिवारों में होता है। आप चाहें तो जो आपके घर के अंदर का चावल का डिब्बा है, उस चावल के डिब्बे के चावल को शुद्ध प्रासुक जल से, कुएं के पानी के छने हुए जल से एक बार धो करके भी रख सकते हैं। एक बार धो करके ही आपने चावल के डिब्बे में चावल व्यवस्थित रख दिया 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए। जरूरी नहीं है कि आप रोज धो पाएंगे, क्योंकि भोजन करने वाली और चढ़ाने वाली द्रव्य में अंतर होता है। आप चाहें तो उसको पूरा केसर से रंग दीजिए, अच्छे से केसर से रंग करके चावल का डिब्बा तैयार कर लीजिए, लेकिन ऐसी प्रज्ञा लोगों की जगती नहीं है। पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में हमने देखा, बाबूलाल जी बंडा वाले थे, वो पूरी की पूरी उनकी द्रव्य सजी रहती थी, डिब्बे में बंद रहती थी। कहीं भी जाते तीर्थ क्षेत्रों में, जितनी पूजा करनी है पूजा करी, बाकी द्रव्य वापस पैक किया और चले गए। घर के अंदरों के जो डिब्बे होते हैं मंदिर के चावल के चढ़ाने वाले, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि उसको पूरा चावल को अच्छे से धो लिया, धोने के बाद उसको बेबी ब्रांड अच्छी सी केसर ले ली और उस केसर से पूरा अच्छे से रंग लिया। रंग करके पीले पीले चावल से जब आपके घर से आप अपना धुला हुआ चावल लेकर के मंदिर जी में जाकर के चढ़ाएंगे,
आपको खुद सुखद अनुभूति होगी कि मैंने अपने उस उपक्रम में थोड़ा और पवित्रता स्थापित कर ली। लेकिन प्रायः करके हमारे घरों के अंदर बस वो जो पुरानी प्राचीनतम परंपरा चली आई है, उसी परंपराओं का हम अनुपालन करते हुए गर्दा धूल लगा हुआ चावल उठाया, भगवान के मंदिर में चढ़ाया और ढोंक दिया, नमोस्तु किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और वापस चले आए। नहीं, सबमर्सिबल के पानी से द्रव्य नहीं धोई जाती है, कुएं के पानी से। नहीं तो बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लीजिए और बारिश के पानी से भी आप द्रव्य धो सकते हैं। अब हम लोग देख रहे थे जबलपुर लाडगंज में, ऊपर बैठा हुआ था मैं, मेरे साथ बहुत सारे और मुनिराज बैठे थे। तो जिन लोगों को हम पहचानते थे, जिनसे हमारा परिचय था, जो हमारे लिए सेवा करते थे, वयावृत्ति इत्यादि करते थे, जब हमने उन लोगों को भी देखा, उनको भी देखा कि जल्दी से मंदिर गए, पैर धोया, चावल चढ़ाया, 3-4 वेदियों के नीचे नीचे दर्शन किए और 5 मिनट में आदमी ऊपर आकर के हमारे सामने खड़ा हो गया। जब 5 मिनट में ऊपर आकर के आदमी खड़ा हो गया तो वहाँ पर हमारे मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी, जो अभी इस वक्त पूना में विराजमान है, मुनि श्री निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी के महाराज के साथ पूना में चातुर्मास कर रहे हैं। हम और विशाल सागर जी महाराज श्री साथ में बैठे हुए थे। विशाल सागर जी महाराज श्री बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो जो कि हम लोगों से सबसे जुड़ा हुआ है, परिवार के सदस्य के जैसा, वो भी श्रावक भी हो जाते हैं। जब करीब हो जाते हैं तो घर के ही हो जाते हैं। तो उस श्रावक से विशाल सागर जी महाराज श्री कहते हैं कि बताओ, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, नहीं तो अभी पूरे जबलपुर के लोग जो हैं उसके घर में घुस करके उससे पूछताछ करने लगेंगे। चलो उसका नाम अपन बेटू रख देते हैं। तो अच्छा बताओ बेटू। हाँ महाराज श्री बताइए। कि मान लो तुम्हारी मम्मी ने घर के अंदर बहुत अच्छा भोजन बनाया, हाँ, अच्छी रबड़ी बनाई, रसगुल्ला बनाया, अच्छे गरम चावल बनाए, पोहा फ्राई किया, पापड़ अच्छे रखे, सलाद रखी, चटनी रखी, उसके ऊपर 2 जूस बना के रखे, चांदी की थाली में परोस करके मम्मी ने गरम गरम पूरी थाली दी, अच्छी गट्टे की सब्जी रखी, मखाना रख दिया, दाल मखनी रख दी, दही रख दिया, लस्सी रख दी, सब रख दिया। उतने सुनते सुनते तो वो साबक बोलने लगा, महाराज जी बस करो नहीं तो भूख लगाएगी। लेकिन विशाल सागर जी महाराज जी समझाना चाह रहे थे उस बात को। महाराज जी बोलते हैं, बेटू बताओ कि मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया और पूरा का पूरा खाना बनाने के बाद तुम्हारे सामने जब परोसा, परोसने के बाद तुमने थाली उठाई और उठा करके नाली में फेंक दी। पूरी की पूरी थाली, गरम पुड़ी है, शुद्ध घी की, उसमें चटनी, अचार, पापड़ सब रखा है। थाली उठा करके जब नाली में फेंकी तो मां को कितना बुरा लगेगा। इस प्रश्न का जवाब नहीं था बेटू के पास। बेटू कहता है, महाराज जी बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। इतने में उसकी पीछे से मां आ गई। मां आकर के पीछे से पीठ में एक धक्का मारती हुई, उनकी आदत है पीछे से एक धक्का मारती हैं, तो एक धक्का मारते हुए उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बुरा नहीं लगेगा महाराज जी, नहीं, अगली बार इसको खाने नहीं परसेंगे हम। जब पीछे से उनकी मां का समर्थन मिल गया कि अगर इतनी सुंदरतम भव्यतम थाली चांदी की लगा करके आपके सामने परोसी जाए और 1 घंटे की मां की मेहनत को कोई व्यक्ति 5 मिनट में नाली में फेंक दे, तो दोबारा मां कहती है कि हम अपनी 1 घंटे की मेहनत बेकार क्यों करेंगे। विशाल सागर जी महाराज जी को कहने के लिए शब्द मिल गए। बेटू से कहते हैं कि बेटू सुनो, जब तुम्हारी सगी माँ 1 घंटे तक मेहनत करती है, 1 घंटे की मेहनत करने के बाद वो भोजन बनाती है और अगर तुम नाली में फेंक देते हो तो तुम्हारी माँ खुद कह रही है अपने मुख से कि दोबारा इसके लिए 1 घंटे की मेहनत नहीं करेंगे, इसको जहाँ खाना है खा ले। जब माँ 1 घंटे के पुरुषार्थ को सहन नहीं कर पा रही तो माँ जिनवाणी और जिनेंद्र देव ने कितना पुरुषार्थ किया है तुमको पता है क्या। ये शब्द जब बेटू ने सुना तो सुनते रह गए। विशाल सागर जी महाराज श्री बेटू से कहते हैं, बेटू सोचो, तुमको
तुम्हारी माँ ने 1 घंटे से खाना बनाया, 1 घंटे की मेहनत तुमने 5 मिनट में बेकार कर दी। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके जिन शासन का नवनीत निकाला होगा, उस पूरे नवनीत में मंदिर थे, जिनायतन थे, जिन पूजा थी, अभिषेक था, शांति धारा था, उसके साथ ही साथ आप सोचिएगा जप था, ध्यान था, स्वाध्याय था, गुरु पूजा थी। इन सब चीजों को तुमने एक बार में दरकिनार कर दिया। मैं देख रहा हूं तुमको, विशाल सागर जी महाराज श्री कहते हैं, मैं तुमको देख रहा था, तुम 8:10 के अंदर मंदिर के अंदर घुसे और 8:13 के अंदर तुम मंदिर से बाहर आ गए। 3 मिनट में किसी तीर्थंकर की पूरी जीवन की साधना का जो परिणाम था, तुमने सिर्फ 3 मिनट में उठा करके बाकी का बाकी सब नाली में फेंक दिया। जब अंतर मन को चुभने वाली ऐसी बात मुनिवर के मुख से निकली तो बेटू का चेहरा उदास हो गया। तब विशाल सागर जी महाराज श्री बहुत अच्छे से, बहुत सहृदयी और बहुत सरल साधु, अति सरल साधु, ऐसे पवित्रतम साधु कि सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि दुनिया के जनमानस में जिन धर्म की महती प्रभावना हो, उस महती प्रभावना के उद्देश्य को लेकर के विशाल सागर जी मुनि महाराज श्री बेटू से कहते हैं, बेटू एक काल्पनिक नाम है बंधु, असली नाम मैं बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब जबलपुर के लोग सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं कि विनम सागर से कौन जुड़ा है, विशाल सागर जी से कौन जुड़ा है। तो महाराज श्री विशाल सागर जी बेटू से कहते हैं कि देखो बेटू, माँ की 1 घंटे की मेहनत बेकार करने पर माँ दोबारा तुम्हारे लिए कभी मेहनत नहीं करती। तीर्थंकर परमेष्टियों ने पूरी जिंदगी की साधना करके, तप करके, उग्रतम ध्यान को करके, तीर्थंकरत को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कितना उपदेश और कितनी रसोई बनाई है। माँ जिनवाड़ी ने कितनी रसोई बनाई, तीर्थंकरों ने कितनी रसोई बनाई, साधुओं ने कितनी रसोई बनाई, कितने तीर्थ बनाए, जिनायतन बनाए, और तुमने उस पूरी की पूरी रसोई के लिए सिर्फ 3 मिनट दिया। हमारे घरों में ऐसी आदतें हैं, हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाओ, जा करके दर्शन करके चले आओ, जबकि दर्शन करने के लिए विधान तो उन जैनेतर बंधुओं के लिए है जिन जैनेतर बंधुओं को जिन धर्म में, जिन भगवान के गर्भगृह और जिन ग्रह में आने की विधि और पद्धतियां नहीं पता, उनके लिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर के बाहर मान स्तंभ की रचना की जाती है। मान स्तंभ में 4 प्रतिमाएं स्थापित कर दी जाती हैं। तो जैनेतर बंधु जो होते हैं वो गली से निकलते वक्त, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, कोई भी हो, हिंसक हो, अहिंसक हो, वे, उनको पता है कि हमको जैन धर्म में अंदर मंदिर के अंदर जाकर के विधि विधान नहीं आते, तो हम मंदिर के बाहर ही भगवान को नमस्कार कर लेते हैं। तो नमस्कार करने की और दर्शन करने की जो व्यवस्था है वो जैन शासन में मंदिरों के बाहर मान स्तंभ में जैनेतर बंधुओं के लिए है। जैन बंधुओं के लिए तो जिन अभिषेक और पूजन का विधान आचार्यों ने स्पष्टतः लिखा। अब वो विशाल सागर जी मुनि महाराज जी बेटू से कहते हैं कि बेटू, तुमने बिना धुला चावल भगवान की बेदी में चढ़ाया होगा, साइड वाली पार्श्वनाथ भगवान की बेदी है, तुम सिर्फ एक बेदी पे गए और एक बेदी पे जाकर के तुमने ढोंग दी, 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा होगा। इतने में बेटू बोला, नहीं महाराज जी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। बोले चलो ठीक है, तुमने 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ा, लेकिन तीर्थंकर ने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ दिया है उसके लिए जो तुम सिर्फ 3 मिनट देते हो, कभी 5 मिनट देते हो, कभी 1 आध घंटा दे देते होंगे, इतने में तुमको लगता है कि दोबारा कभी जैन कुल मिलेगा? जब तुम्हारी माँ तुमको 1 घंटे की मेहनत पे खाना नहीं दे रही, तो क्या तुम्हारे इस तरीके के मंदिर जाने से और इस तरीके से सिर्फ दर्शन करके, नमोस्तु करके, कायोत्सर्ग करके लौट आने पर क्या तुमको लगता है कि दोबारा जैन कुल मिलेगा? शावक के पास शब्द नहीं था, एक शब्द बोल नहीं पाया। तब विशाल सागर जी महाराज श्री बहुत बड़ी बात कहते हैं। बड़े महाराज श्री कहते हैं कि आगम में छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं धरी हैं गुरुओं ने। आगम दिया है कितना बड़ा। आपके मंदिर के अंदर भी जिनवाणी होगी, आपके मंदिर के अंदर भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि उस लाइब्रेरी का हम निरंतर अपमान करते चले हुए आए हैं। अपमान क्या है महाराज? अपमान बस माँ जिनवाणी का इतना ही है कि तुम्हारे मंदिर के अंदर
जिनवाणी रखी रखी घुन खा गई। उसके पत्तों में, उनके कागजों पर जब दीमक लग जाती है तो ये माँ जिनवाणी का सीधा सीधा अपमान है। इस बार जब आप पर्वराज पर्युषण दशलक्षण धर्म को मनाने के लिए तैयार हो रहे हो, उसके पहले कर्तव्य ये भी बनता है कि जितनी भी जीर्ण शीर्ण पुस्तकें हैं उनको 8 दिन पहले ही मंदिरों से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय मंदिर में जब माहौल अभिषेक पूजन इत्यादि के साथ पर्वराज पर्युषण का दशलक्षण धर्म का रहता है, उस वक्त कब पन्ने फट जाएं, निकल जाएं, तो जितनी भी कुमारी बेटियां रहती हैं, इन कुमारी ब्रह्मचारिणी बेटियों का दायित्व बनता है कि मंदिर के अंदर जाकर के जितनी भी जीर्ण शीर्ण पुस्तकें हैं या तो उनको ठीक कर दें या फिर उनको अलग करके अग्नि समर्पित करके वहां से अलग कर दें। नई पुस्तकें खरीद लें, अभी से बुला लें और बुला करके नई पुस्तकों को वहां पर स्थापित कर दें, जिससे आने वाले जो पुजारी हैं, जो भादों के बधैया होते हैं, भादों के बधैया कैसे होते हैं, पहली बरसात का मेढक हरा हरा बड़ा बड़ा होता है, ठीक वैसे ही भादों में पर्युषण के दिनों में उम्मीद नहीं रहती, वो लोग भी मंदिर पहुंच जाते हैं। तो जो भादों की बधैया होते हैं उनको कम से कम साफ सुथरी पूजन की सामग्री उपलब्ध रहती हो, ये भी एक दायित्व बनता है। और ये भी दायित्व बनता है कि मंदिरों की अलमारी के सबसे नीचे वाले खंड में जो जितनी भी फटी पुरानी जीर्ण शीर्ण दीमक लगी बदबू लगती हुई जिनवाणी की स्थिति हो गई है, उसको आप प्रॉपर एक जगह पहले धूप में दिखा दें, सुखा दें। आपको लगता है कि ये पढ़ने योग्य नहीं है तो उसको किसी मिट्टी में या फिर किसी जंगल में स्वच्छ स्थान पर खेत में जाकर के छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ मिलकर के मिट्टी होकर के व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि उसमें दीमक लगी रहती है। अगर आप उसको जलाते हैं या पानी में विसर्जित करते हैं तो फिर दीमक सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। उससे सुरक्षित रखने के लिए जैसे वो अपने यहाँ आपके यहाँ अलमारियों में रखी हैं, आप उनको चाहें तो बिल्कुल खुले आकाश में या किसी खेत में अपने घर के किसी गार्डन में खुला छोड़ दें। धूप के प्रकाश से और मिट्टी के संयोग से दीमक अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में जाकर के वो अपना स्थान बना लेते हैं और वो जो जीर्ण शीर्ण पुस्तकें हैं वो वहाँ पर व्यवस्थित हो जाती हैं। ऐसे श्रावक करते हैं। विशाल सागर जी महाराज श्री बेटू से कहते हैं कि तुमने भगवान को सिर्फ 3 मिनट दिया और आगम के एक छोटे से शब्द में कितनी संभावनाएं हैं तुमको पता भी नहीं है, तुमको वो कितना बदल सकते हैं। लेकिन पिछली बार अगर तुमसे पूछे कि तुमने कब कौन सा ग्रंथ उठा करके पढ़ा था, तो जैन कुल के बहुत सारे परिवारों को सोचना पड़ेगा कि हमने जिनवाणी कब पढ़ी थी। अच्छे साधु के समीप में जाकर के हम शांति धारा अभिषेक कर लेते हैं, पूजन करना भूल जाते हैं। पूजन करने को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि पता रहता है कि उदक चंदन तंदुल पुष्प गई कर दी, इसका मतलब भी पूजा होती है, तो आपने करके चले आए। लेकिन महाराज श्री बार बार इस बात को पूरी जगत के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि इतने मात्र से तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। 2 प्रकार का धर्म है बंधुओं दुनिया में। एक संस्कार के कारण मिलता है, परंपरा से मिला हुआ धर्म है, जैसे हम हैं, आप हैं, जैन कुल के बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में कभी भी मांस नहीं बनता, मदिरा नहीं आती, अंडे नहीं बनते, कुछ नहीं होता। ये कौन सा धर्म है? ये हमारे पास परंपरा से आया हुआ है, संस्कार वाला धर्म है। लेकिन एक पुरुषार्थ वाला भी धर्म होता है। पुरुषार्थ वाला धर्म क्या है महाराज जी? पुरुषार्थ वाला धर्म उस भील से पूछिएगा जो रोज मांस खाता था। एक बार अपने गुरु के कहने पर, दिगंबर साधु के कहने पर, जबकि दिगंबर साधु उसके धर्मावलंबी नहीं थे, दिगंबर साधु के प्रति उसको देख करके मात्र आस्था पैदा हो गई और उस आस्था को साकार करने के लिए एक जनेतर बंधु ने, एक भील ने संकल्प कर लिया कि ये दिगंबर साधु हैं, वन देवता हैं, ये जो कहते हैं मैं मानूंगा। और दिगंबर साधु के कहने पर उस भील ने मांस का त्याग कर दिया। कौवे के मांस का त्याग करते हैं, बाकी तो नहीं छोड़ पाएंगे महाराज, क्योंकि उसके बिना हमारा भोजन और शरीर रुकता नहीं। तो अच्छा कौवे का छोड़ दो, हाँ कौवे का छोड़ देते हैं। तो उस भील ने जो कौवे के मांस छोड़ने का पुरुषार्थ किया, एक पुरुषार्थ जन धर्म है, एक संस्कार जन धर्म है। अभी तक आप जो भी
दुनिया भर के जैन समाज के जैनेतर बंधु इम्प्लीमेंट करते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। धोती दुपट्टा पहनना शान के खिलाफ समझते हैं बहुत सारे लोग लगता है कि हमारी टी शर्ट और पैंट की क्रीच खराब हो जाएगी अगर हम झुक करके नमोस्तु कर लेंगे तो। लेकिन नमोस्तु का अपना अपना अद्भुत विज्ञान है। जब आप किसी गर्भगृह में जाकर के नमोस्तु करते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर स्थापित जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संपर्क ऊपर के हाई जोन वाली, हाइपर एक्टिविटी वाली जोन से, जहाँ पर भौरे में पूरे मंत्र घूम रहे होते हैं, जहाँ पर आपने ओम बोला होता है या बीजाक्षर का आपने पाठ किया होता है, वे बीजाक्षर की शांति धारा करने के बाद जब आप उसी एनर्जी, हाई एनर्जी लेवल जोन पे आप जब नमोस्तु करते हैं तो सारे के सारे शब्दों की ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से होकर के आपके पूरे के पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन अगर हम मान लीजिए झुके ही नहीं, हाय हनु किया और चलते बने, ऐसा होता है ना। आप रोड में जो मंदिर बने रहते हैं उनमें देखिएगा, शावक गाड़ी में बैठे बैठे ऐसा करते हैं और चले जाते हैं। पहले ऐसा करते थे, झुकते थे, नमोस्तु करते थे, फिर ऐसा करते थे, अब तो ऐसा करने लगे हाय। ये हाय क्या, किसको किया? भगवान को। बोले क्या है? बोले यार भगवान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से तो हाई करूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो कई लोगों ने इस तरीके का स्टैंडर्ड भी दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बड़ी बड़ी सिटियों में रहने वाले लोगों ने बना लिया। लेकिन हमारे यहाँ वो विज्ञान है। जैसे पहली बार हम लोगों ने नागपुर में देखा था हाई एनर्जी ड्रिंक, शायद आप लोगों ने उसको लिया भी हो। एनर्जी ड्रिंक तो फिर भी ठीक है, सुना था कि नमक और बूरे का पानी मिला करके और पानी में घोल दो नमक और बूरे को और उसको पीने के लिए दे दो, तो जिनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, तो उनके लिए वो एनर्जी ड्रिंक तो हमने देखा था। ORS का घोल होता है या फिर आपका इलेक्ट्रॉल पाउडर होते हैं। लेकिन पहली बार हमने पैक्ड हाई एनर्जी ड्रिंक देखा। हाई एनर्जी ड्रिंक क्या है? बोले महाराज श्री, इसको पीने से शरीर में अचानक एक साथ बहुत स्फूर्ति आ जाती है। तो वो हाई एनर्जी ड्रिंक देखा हमने, करीब 850-900 रुपए की 300 ग्राम की 300 ml की बोतल थी। हमने कहा ये तो बहुत महंगा है तो इसमें पानी ही? बोले नहीं महाराज जी, पानी के साथ जो दूसरे कंटेंट मिलाए हैं उस दूसरे कंटेंट से इसमें हाई एनर्जी ड्रिंक है। ये जो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स में कूदने खेलने वाले जो एथलीट होते हैं, ये दौड़ते दौड़ते सामान्य पानी ना पी करके हाई एनर्जी ड्रिंक को लेते हैं। इनसे इनकी चलने की रेसिंग पावर जो है, कैपेसिटी जो है, वर्किंग कैपेसिटी बनी रहती है। तो वो हाई एनर्जी ड्रिंक को हम लोगों ने नागपुर में ले जाकर के गुरुदेव को भी दिखाया। हम लोगों ने कहा आचार्य जी ये हाई एनर्जी ड्रिंक भी आता है लोगों के पास। तो गुरुदेव बिल्कुल अबोध हैं इस मामले में, क्योंकि दुनिया के प्रपंचों में क्या होता है पूज्य गुरुवर को पता नहीं चलता। जब कभी साधु संगति के कारण कुछ दिखा दिया जाए तब गुरुदेव उसको देख करके बोले ये क्या है? उनने बोला महाराज जी संतरे के रस में ऐसे दूसरे और भी केमिकल मिला दिए गए हैं जिससे शरीर में कुछ ही देर में बहुत अत्यधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है और आदमी अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। आचार्य बहुत अच्छे से मुस्कुरा, अच्छा ऐसा होता है? हाँ आचार्य जी ये हाई एनर्जी ड्रिंक ऐसा है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि गुरुदेव ये बहुत सारे फ्लेवर में आता है। तो आचार्य बोलते हैं हाँ, जैसे संतरे का बना दिया, ऐसे आपने अंगूर का भी बना दिया होगा, केले का भी बना दिया होगा। हाँ आचार्य जी ऐसे 12-15 फ्लेवर में आता है। तो आचार्य जी ने देखे, मुस्कुराए, लेकिन पूज्य गुरुवर मुस्कुराने के बाद जो बात कहते हैं, जैसे उनके पास हाई एनर्जी ड्रिंक है ऐसे अपने पास हाई एनर्जी थिंक है। आचार्य जी बोलते हैं हाई एनर्जी थिंक क्या? ऊंची लेवल की चीज सोचो। फिर हम सब बैठे थे, बोले ये हाई एनर्जी विशेषण तो अपन सबके साथ लगा सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं हाई एनर्जी वर्ड भी है हमारे पास। तब शब्द, जिसको शब्द कहते हैं, हाई एनर्जी वाले शब्द, तो क्या आप अपने जीवन में कभी हाई एनर्जी वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं? हाई एनर्जी वाला शब्द है जय जिनेंद्र। जब आप फोन उठा करके किसी से बात करते हैं तो पहला शब्द हेलो ना बोल करके आप जय जिनेंद्र भी बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र, सीधा उठाया, फोन उठाया, भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलने का मतलब क्या है?
ये हाई एनर्जी वर्ड है। नमोस्तु, वंदामी, इच्छामी, ये हाई एनर्जी वाले वर्ड्स हैं। ये हाई एनर्जी वाले वर्ड्स जो हैं, अगर हम अपने मुख से रोज निकालें, आप कभी सोचिएगा कब निकालते हैं आप? पिछली बार आपने हाई एनर्जी वर्ड कब निकाला? कभी कोई आपके सामने आकर के अस्सलाम करे तो आप कर लेंगे, वालेकुम अस्सलाम भी बोल देंगे, राम राम कर देंगे, लेकिन चला करके क्या आपकी ये आदतों में है कि हम जय जिनेंद्र करेंगे, नमोस्तु करेंगे, साधु दिख जाए तो, भगवान जी भी दिख जाए, प्रतिमा दिख जाए, या फिर कोई फोटो भी दिख जाए तो बच्चे के बहाने देखो भगवान को नमोस्तु करते हैं। तो कितनी बार आप अपने हाई एनर्जी वर्ड्स को यूज करते हैं? आप कितनी बार आप हाई एनर्जी थिंक यूज करते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। गुरुदेव को कुछ भी दिखाइए, आचार्य सिंह जी तो ऐसी बातों से ऐसा निकाल के देते हैं, और गुरुदेव उसके तुरंत बाद बोले, गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे ये हाई एनर्जी थिंक है, जैसे हाई एनर्जी वर्ल्ड है, इसमें सिर्फ नमोस्तु और जय जिनेंद्र भी नहीं है, हाई एनर्जी वर्ल्ड में शांति धारा भी आती है बंधुओं। जब शांति धारा के एक एक मंत्रों में आप निरंतर पढ़ते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम मम मम बम बम हम, ये शब्द क्या है? ये आंख बंद करके रोगी व्यक्ति गर्भगृह में बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वेदियां तो थोड़ी किनारे होती हैं, बीच का स्थान आपके लिए बनाया गया कि जब इस तरीके का कोई विशेष रोगग्रस्त व्यक्ति हो, जिसको कैंसर जैसी असाध्य बीमारी हो, किसी को हाइपरटेंशन हो गया हो, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, किसी को लीवर प्रॉब्लम डैमेज हो गया हो, किसी को माइंड में न्यूरोसेंस में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो, तो इन लोगों के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए भी जब ये हाई एनर्जी वर्ड किसी हाई एनर्जी लेवल वाले साधु के मुख से बोले जा रहे होते हैं, किसी गर्भगृह के सामने समक्ष खड़े होकर के बोले जा रहे होते हैं, किसी मंदिर जी के बहरे के अंदर जहां गुंबज बहुत विशाल और अंदर से खुला हुआ बना रहता है, वहां पर बोले जा रहे होते हैं, तो ऐसे रोगग्रस्त व्यक्ति उस हाई एनर्जी वर्ल्ड के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, ऐसा आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, और उस शब्द से निकलने वाले प्रभाव से आपके रक्त के प्रवाह का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, आपके सोचने की शक्ति बदल जाती है। दो तरीके के वातावरण होते हैं, एक होता है पर्यावरण, एक होता है वातावरण। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है महाराज, चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ खुला आकाश है, अच्छा स्वच्छ जल है, साफ सुथरा प्रोमाइसिस है। ये आपने क्या कर दिया? ये आपने पर्यावरण बना लिया कि पर्याय से, परिणामों से प्रकृति से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उसमें एक हाई एनर्जी लेवल का जोन है। लेकिन मंदिर के अंदर भले पेड़ ना दिखाई दे, शुद्ध हवा दिखाई ना दे, लेकिन वहाँ का वातावरण जो होता है वो हाई एनर्जी लेवल का होता है। और हाई एनर्जी लेवल के वातावरण में भी सुबह 9 बजे तक का, जब सूर्य जो है आपके कंधे से ऊपर जैसे उठ चुका होता है, सिर तक इधर तक पहुंच चुका हो तो फिर भी ठीक है, सिर के ऊपर पहुंचने के बाद मंत्र विज्ञान की ऊर्जाओं में सूर्य की प्रखर ऊष्माओं के कारण थोड़ी कमी आ जाती है। तो जितने भी सभ्य, सुशिक्षित और समझदार लोग होते हैं, सूर्योदय के साथ ही नहा धो करके 9, साढ़े 9 बजने से पहले ही मंदिर में जाकर के पूजन, अभिषेक, शांति धारा इत्यादि करके निर्वृत्त होकर के अपने घरों में वापस आ जाते हैं। इसके पीछे का पूरा विज्ञान, पूरा का पूरा विज्ञान। तो वहां पर पर्यावरण भले व्यवस्थित ना हो, लेकिन शब्दों की अत्यधिक ऊर्जा का, हाई एनर्जी वर्ड्स का जो लेवल वहां पर मेंटेन रहता है, उसके नीचे बैठ करके जब हम रोगी व्यक्ति को सामने खड़ा करते हैं, वो हाथ जोड़ करके या फिर शांति से बैठ करके हाथ जोड़ करके जब शांति धारा को सुनता है, एक एक शब्द को सुनते वक्त अंतर्मन में मन, वचन और काया की स्थिति जब बिल्कुल निराकुल मौन की होती है, एक एक शब्द कान से ऐसा धीरे 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 अंदर जा करके अंदर के पूरे वातावरण को बदल देता है। जब एक अपशब्द सुनते हैं तो जब ब्लड प्रेशर जैसे चेंज होकर के तेज हो जाता है, पसीना आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, आंख लाल हो जाती हैं, शब्दों का चमत्कार है। उस शब्दों के चमत्कार में आप हाई एनर्जी ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, कभी आप हाई एनर्जी लेवल के वर्ड्स से अपनी पूरी की पूरी इस पूरी बॉडी को, कॉस्ट्यूम को एनर्जाइज
करने की कोशिश करिएगा कि हमको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है, तो हम मंदिर में शांति धारा के वक्त जाकर के वहाँ पर गर्भगृह के नीचे अगर रोगी व्यक्ति खड़ा होकर के शांति धारा धैर्य पूर्वक सुनता है, उसके जीवन के उच्चतम विकास के स्तर तुरंत खुलते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है बंधु। हाई एनर्जी थिंक से भी इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये तो गुरुदेव का संवाद था, एक उदाहरण मैंने आपके बीच में रखा, लेकिन विशाल सागर जी महाराज जी ने उस लड़के को छोड़ा नहीं। उस लड़के से कहते हैं, ये उदाहरण वगैरह सब बीच में रखते चले गए, बताया कि ऐसा भी होता है। तुमने आगम के एक एक शब्दों में, शब्द भले छोटा सा है, 3 शब्द हैं, 3 अक्षर का एक शब्द मान लीजिए प्रमाद। इस प्रमाद शब्द को आप बोल के निकल गए, लेकिन तीर्थंकरों ने आगम में प्रमाद शब्द रखने के पहले 1000 बार सोचा कि इस प्रमाद शब्द का किसके जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा। प्रदोष मतलब दोष बहुत सारे, उसमें प्रा उपसर्ग तो प्रकट रूप से लगाया था, उसके ऊपर भी आचार्यों ने एक विशेषण लगाया, प्रचुरा, प्रकष्ट रूपेण दोषा प्रदोषा, उसमें भी प्रचुरा प्रदोषा। किससे? प्रमाद जनिता, प्रमाद से उत्पन्न होता है। यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति। वो जो प्रचुर प्रदोष हैं, बहुत सारे घनिष्ठ पाप है, जो अपराध है, उससे मुक्त होने के लिए, जैसे धरती पर अर्थक्वेक आता है तो पूरी धरती हिल जाती है, ऐसे कहा जो तुम्हारे जीवन के कितने भी दोष हैं, उन दोषों से मुक्त होने के लिए यस्मात्, इसलिए प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति। उन दोषों में जैसे ही आप प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण को करते एक साथ ही प्रलय आ जाता है और सब गिर करके इधर उधर हो जाते हैं। पंक्तियां 2 थी, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम उतर गए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाएगी। तस्मात् तदर्थ ममलम मुनि बोध सदार्थम। जो बिल्कुल निर्मल मुनि है, उस निर्मल मुनि निश्चल मन के उस बोध करने के लिए बक्षे विचित्र भव कर्म विशोधनार्थम। विचित्र प्रकार का जो कर्म हमारे जीवन में आया, कैसा कर्म है? कर्म तो है महाराज, मार्केट है, सीजन है, माल है, कस्टमर है, भाव अच्छा है, उठाव है, लेकिन दुकान में चल नहीं रही है। होता होगा आपके साथ भी। कस्टमर है, माल है, मार्केट है, सीजन है, सब कुछ अच्छा है, हमारी दुकान में कस्टमर नहीं चढ़ता, पड़ोसी की दुकान दिन भर चलती है। कितना बुरा लगता है उस समय। हाई एनर्जी थिंक की जरूरत है, लेकिन हाई एनर्जी थिंक के बारे में हमने कभी सोचा हो तब तो। हम उस सामने वाले पड़ोसी की दुकान को नष्ट करने के लिए दुनिया भर के उपक्रम करते हैं। दुकान बांध दो, उसकी धागा बांध दो, उसके यहाँ सुपारी फेंक दो, हल्दी फेंक दो, उसके यहाँ नारियल लगाओ, लाल नारियल चढ़ा दो उसके घर के अंदर जा करके, उसकी दुकान नहीं चले। उसको कितना परेशान करते हैं, लेकिन कभी भी हाई एनर्जी थिंक जोन में जाकर के हम कभी प्रभु जी के सामने अपने अभ्युदय को परिवर्धित और संवर्धित करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। ऐसा नहीं कि हमारी दुकान है, कस्टमर है, माल है, सीजन है, दुकान नहीं चल रही है, हाँ उसके लिए अशुभ का चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी तो शुभ का चिंतन कर सकते थे। हम जितनी ऊर्जा सामने वाले पड़ोसी की दुकान को बांधने के लिए कर रहे हैं, किसी के यहाँ चले जाओगे, ए भाई एक ताबीज़ दो यार, सामने वाले की दुकान बहुत चलती, हमारी नहीं चलती। फिर सामने वाला अपना नींबू मिर्ची लटकाता है, फिर वो नींबू मिर्ची शनिवार को उतारता है, फिर बेचारा रोड में फेंकता है, फिर तुम कचर के फिर बच के निकलते हैं कट मार के, भैया कोई की नींबू मिर्ची पे बला पे अपन को पैर नहीं रखने हैं। ये दुनिया भर के जो ये विकल्प हैं, इससे ऊंचा विकल्प था आपके पास कि आप किसी हाई एनर्जी लेवल वाले स्टेटस पे किसी मंदिर में जाकर के अपने लिए प्रार्थना करके आए होते, मुझे सुख चाहिए, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे किसी का अहित नहीं करना है, बस मुझे सुख चाहिए। मेरा सुख कहाँ से मिलेगा? मेरे प्रभु की भक्ति से मिलेगा। प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, जप करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, आराधना करेंगे। साधना अलग चीज होती है, आराधना अलग चीज होती है। साधना का मतलब साध्य की प्राप्ति के लिए किया गया पुरुषार्थ का नाम साधना है। साधना में अपने साध्य की सिद्धि की जाती है।
लेकिन आराधना शब्द में और साधना शब्द में अंतर है। साधना में साध्य की सिद्धि के लिए किए गए विशेष पुरुषार्थ का नाम साधना हो गया। आराधना किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। बंधु, मंदिर में बैठी हुई प्रतिमा के सामने हम आराधना कर रहे हैं, तो वहां पर हमने उस जिनबिंब में जिनेंद्र भगवान को, तीर्थंकर को स्थापित किया है। अजितनाथ स्वामी सामने बैठे हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा सामने बैठे हैं, पार्श्वनाथ भगवान हमारे इष्ट हैं सामने बैठे हैं। अब अपने प्रभु की मैं आराधना करूंगा। अपने प्रभु की आराधना सामने प्रतिमा समझ के नहीं करूंगा, सामने तीर्थंकर समझ के करूंगा। जब आप हमारे पास आते हैं, जब आप पूज्य गुरुवर के पास जाते हैं, उनको देख के कैसे उछल जाते हैं, महाराज कब से सोच रहे थे आपके पास आना है, आ नहीं पाए। कैसे चेहरे की खुशी, चमक, दान देने का भाव, स्तुति करने का भाव, साथ में रहने का, उनको पोंछने का, साफ करने का, फोटो खिंचाने का, कितना भाव आता है आपके अंदर, है ना। गुरुदेव एक फोटो मिल जाता, हाँ ले लो। गुरुदेव भी थम जाते हैं। वो जानते हैं कि इस शावक का मनोभाव इससे संतुष्ट होता है। जब तुम सामान्य मनुष्य की छोटी सी साधना पर बैठ करके इतने उत्सुक होते हो, जितनी उत्सुकता तुमको गुरुदेव से मिलने पर होती है, जितनी उत्सुकता तुमको हमसे मिलने पर होती है, इससे ज्यादा उत्सुकता तुमको तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होने पर होनी चाहिए। सामने खड़े होकर के मैं आराधना करूंगा अपने गुरु की, अपने प्रभु की आराधना करने आया। अपने घर से मैं अपने प्रभु के लिए पूरी थाली भर के लाया, चांदी की थाली है, अच्छी केसर लगी है, अच्छे चिटके हैं, अच्छा सौभाग्य है मेरा। अब क्या करेंगे? अब भैया देखो, मैं और मेरा भगवान, साधना के लिए नहीं कह रहा हूं। साधना तो नितांत निजी विषय है। साधना के मार्ग पर उतरा हुआ व्यक्ति निश्चय में जाकर के अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन जब हम निश्चय में जाना नहीं चाहते हैं, जब हम व्यवहार में सब देख रहे हैं, पत्नी है, परिवार है, पुत्र है, स्त्री है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सब मैनेज करना है, तो उस समय साधना की जरूरत नहीं पड़ती बंधु, उस समय आराधना की जरूरत पड़ती है। इस आराधना सुव्यवस्थित होती रहे, इसलिए पूर्वजों ने हमारे लिए जिन मंदिर बनाए, जिनालय बनाए, जिनबिंब की स्थापना की, और स्थापना जिनालय जिनबिंब को स्थापित करके वे हमें योगदान देकर के चले गए। उनका दिया योगदान हमारे जीवन में वरदान सिद्ध हो गया। आज हम जब योगदान करेंगे थोड़ी सी बातों पे, जब किसी जिनबिंब या जिनालय का निर्माण के लिए आप सहयोग करते हैं, आपका वो सहयोग आज की स्थिति में योगदान है, लेकिन कब पलट करके वरदान बन जाए पता नहीं। हमने देखा ऐसा, बहुत सारे एंटीक पीस देखे हमने। लोहे की छोटी सी पुराने जमाने की दवात देखी, पेन देखा लोहे का, कीमत पता करी कितनी। बोले महाराज श्री ये जो दवात है, इस दवात की कीमत 27,000 रुपये है। हमने कहा इससे अच्छी दवात और पेन मुश्किल से 250 रुपये में मिल जाएगी। बोलेंगे निश्चित मिल जाएगी महाराज जी, आपको 250 रुपये में इससे बेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो पुरानी चीज है, इसके पुराने होने के कारण इसकी कीमत बढ़ी। तुम्हारा धन आज जो आप 100-200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम चांदी अजितनाथ भगवान के दरबार में निरंतर पूरे देश की जनता भेज रही है, क्योंकि परिकर पूरा चांदी का बनाने का गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कमेटी को। आप राशि देते हैं, आज आपकी 200 ग्राम चांदी है, आप यहाँ पे दान देके चले गए। लेकिन जिस दिन वो जिनालय में स्थापित हो जाएगी, जितने दिन पुरानी होती जाएगी, अपने आप आपकी चांदी की कीमत हीरे की कीमत में बदलती चली जाएगी। आने वाले समय पे जब जनता आकर के उसको देखेगी, बोलेंगे ये डेकोरेशन, ये कार्विंग, इस चांदी की कीमत बोले कोई तोल मोल नहीं है। खजुराहो में हजारों मॉन्यूमेंट्स पड़े हैं जिसको हम देखना पसंद नहीं करते। विदेशों में एक एक मॉन्यूमेंट्स की कीमत 1.25 करोड़ रुपए। क्यों? पाषाण प्रतिमा प्रतिष्ठाएं जितनी पुरानी होती चली जाती हैं, साधु जितना पुराना होता चला जाता है, उतना प्रसिद्ध और सिद्ध दोनों होता चला जाता है बंधु। और ये सिद्ध, आपका धन भी सिद्ध होता चला जाता है जिनालयों में लग करके। अब आप किसी भी पर्याय में जाइएगा, दान का पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और अपमान का और लोभ का पुण्य भी, पाप भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बहुत सारी बातों को जब हम सब मिल करके, जब विशाल सागर जी मुनिश्री समझा रहे थे, हमारे यहाँ का बहुत अच्छा रूल है, हम एक व्यक्ति के ऊपर 2 डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता। अब बोले कि मैं भी बैठा हूं तो आधा ऑपरेशन वो करेंगे, आधा ऑपरेशन मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
अगर विशाल सागर जी महाराज श्री ऑपरेशन कर रहे हैं, बगल में कितना भी अच्छा दूसरा एक्सपर्ट डॉक्टर बैठा है, चाहे वो विनम्र सागर जी बैठे हों, चाहे सौम्य सागर जी, चाहे वो वीर सागर जी बैठे हों, चाहे वो आगम पुनीत सागर जी बैठे हुए हों, लेकिन हम लोगों की आदत में रहा है, जब एक व्यक्ति एक पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहा है, दूसरा साधु हाथ तक नहीं लगाता और इस बात से खुश होता है कि भैया हमारी कंपनी में तुम कहीं भी इलाज करा लो, हमें खुशी है, हमको भी खुशी होती है। जैसे कोई बहुत सारे शावक जब पूना से आते हैं, बोले महर्षि वीर सागर जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। हमने कहा एक व्यक्ति से जुड़ने का मतलब है उससे जुड़ी हुई हर चीज तुम्हारी है। वीर सागर जी से मैं जुड़ा हूं, वीर सागर जी से आप जुड़े हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको वीर सागर जी से जुड़ना है, हमसे जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमसे आप अपने आप जुड़ गए। हमसे जुड़ गए तो हमसे जुड़ी हुई जो दूसरे साधु हैं उनसे भी आप अपने आप जुड़ गए। ये सौभाग्यवर्धन भी अपने जीवन का सबसे बड़ा अप्रतिम सौंदर्य है बंधु, अप्रतिम सौंदर्य। विशाल सागर जी महाराज श्री सामने वाले उस जबलपुर में बैठे हुए बेटू से कहते हैं कि बेटू सोचो, तुम एक थाली फेंकी, मम्मा कहती दोबारा खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन माँ जिनवाणी ने एक एक शब्दों में कितना गहराई से धरा है, उस एक भी शब्द को तुमने कभी पढ़ना भी पसंद नहीं करते, कभी सोचना विचार करना पसंद नहीं करते, तुमको जैन कुल दोबारा मिलेगा ऐसी उम्मीद है। बहुत धीमे से कहा था विशाल सागर जी ने मुस्कुराते हुए। उनको लगा, सामने वाले को लग रहा था कि महाराज श्री मुझे कुछ अंतस प्रेरणा देना चाहते हैं। फिर उन्होंने जब ये सारी चीज़ें बता दी, नमोस्तु का विज्ञान बता दिया, मंदिर का विज्ञान बता दिया, शांति धारा का विज्ञान बता दिया, साधना का विज्ञान बता दिया, आराधना का विज्ञान बता दिया, जैन शासन का विज्ञान बता दिया, ताकत बता दी, और फिर उनसे कहा कि तुमने पिछले 35 सालों से जिनवाणी नाली में फेंक के रखी है। वो कहता है नहीं महाराज, हमने ऐसा नहीं किया। अज्ञान के कारण भी तुमने अगर जिन धर्म की सही तरीके से उपासना नहीं की है, ये उपेक्षा का परिणाम आपके जीवन में दुख और दर्द आगे पैदा कर देगा। वो बेटू ऐसा थरथराने लगा। वो कहता महाराज श्री आप तो मुझे अब वो समझ के ये बता दीजिए मुझे क्या करना है। तब महाराज श्री विशाल सागर जी महाराज जी को कहा कि बिल्कुल सीधा हो गया है। बहुत द्रवित भावों से जब शावक अंदर से सुधरता है तो उसको फिर ज़्यादा तर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब आदमी अंदर से सुधरना ही नहीं चाहता है तो फिर आप दुनिया के हजारों आर्गुमेंट्स उसके सामने कर लीजिए। जिसने ठान ली है 2 और 2 4 नहीं होते, वो आपके 1000 बार 1000 तरीके से समझाने के बाद भी कभी मानेगा नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं, नहीं होते। जब वो बेटू बिल्कुल सीधा हो गया तब विशाल सागर जी महाराज जी ने बहुत सीधे सरल हृदय में समझाया कि घर से कल से सोले के धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर आना है। 35 मिनट लगेंगे मात्र। 15 मिनट पहले उठ जाओ और 15 मिनट अपने दूसरे कार्यक्रम को लेट कर दो। 35 मिनटों में भगवान का पूजन, अभिषेक, शांति धारा सब होकर के मंदिर जाएगी। ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है, तुम स्वीकार कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। बेटू बोलता है महाराज जी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। जैसे ही, अब बात तो याद रहती है आप लोग को, कायोत्सर्ग सब तो याद है। जैसे ही विशाल सागर जी सामने उस बेटू ने कहा कि हम कायोत्सर्ग कर लेते हैं, कि हम इतना रोज करेंगे, तब विशाल सागर जी फिर बोले कायोत्सर्ग की कीमत पता है? कायोत्सर्ग भी अपने आप में, सिर्फ जैन शासन में कायोत्सर्ग का विधान है। दुनिया में सारे धर्मों में आपको उपवास, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति प्रसंज्ञान, रस परित्याग, काय क्लेश सब मिल जाएगा, और भी साधनाएं विचित्र विचित्र प्रकार की कठोरतम मिल जाएंगी, लेकिन कायोत्सर्ग का विधान सिर्फ जैन शासन पे। कायोत्सर्ग का विधान विशाल सागर जी महाराज जी बोलते हैं, कायोत्सर्ग करने का मतलब है कि तुमने अपने जीवन से अशुभ हटा दिया है और शुभ को ग्रहण कर लिया है, देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक। जब ये कायोत्सर्ग को वो विशाल सागर जी के कहने पर उस बच्चे को समझ में आया, वो बेटू कहता है आज से मैं रोज मंदिर जाकर के पूजन, अभिषेक, शांति धारा करूंगा। और निरंतरता उसकी आंखों में देखते हुई बनी। आज भी वे महानुभाव अपने परिवार को संभालते वक्त भी, बहुत बड़ा बिजनेस संभालने के साथ भी, वो छोटी सी संवेदना और छोटे से भावों से एक बार किसी को क्या सुधारा। जिंदगी के आज 16, 17, 18 साल निकल गए,
उसके बाद भी उससे पूछो दूरसन पूजन अभिषेक, बोले महाराज जी अब तो हमारी आदत हनुमान ताल जाकर के वहाँ पर पूजन अभिषेक करने की हो गई है। अब हम रोज प्रतिदिन हनुमान ताल जाते हैं, अजित आदिनाथ भगवान की सेवा करते हैं, वहीं पे पूजन करते हैं, वहीं पे दान देते हैं। अब महाराज जी ऐसा लगता है कि अगर माँ जिनवाड़ी का सहारा न लिया होता, अपने माँ के हाथ की बनाई रोटी खाने का आनंद ही कुछ और है बंधुओं। हम तो दूसरों के माँ के हाथ की बनाई रोटी और होटलों की खाने पसंद करने लगे। दूसरे जितने भी आयतन हैं होटल से कम नहीं है, चकचड़ाके में चड़क भड़क में दिखते तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन होटल खिलाने वाले का इंटेंशन और माँ के खिलाने के इंटेंशन में जितना अंतर है, इतना ही जिनालय की आराधना में और अन्य आयतनों की आराधनाओं में अंतर है बंधु, ध्यान रखिएगा। आपको मेरी बात इधर से जा रही है कि इधर से सुन रहे हो ना? कान से कि ध्यान से? अगर कान से सुन रहे हो तो 1 घंटे बाद भूल जाओगे, और अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आज के प्रवचनों में से कोट करना, कितने कितने काम करने को बोला है और क्या क्या बताया है मुनीश्री ने। जब आपको ये कोडिंग करके अपने हाथ में रखोगे तो शाम के समय आपको दायित्व दिखाई देगा, बहनों को भी बच्चियों को भी, कि जाकर के माँ जिनवाणी की पूरी अलमारी ठीक करनी है, जाकर के चावल के उस जो गंदा चावल हम धोकर बिना धुला चढ़ाते थे, आज से उसकी व्यवस्थाएं बदलनी है, भाई के लिए 16 लेकर के आना है। इस बार के पर्यूषण में अगर जवान और समर्थ बच्चे हैं तो अपनी माँ के चांदी के बर्तन पहले से बदल दो, माँ अच्छे से पूजा करियो। काय तुम्हें काय सूझ रही? कछु नहीं, महाराज ने कही कि अपनी माँ के लाने 1 किलो चांदी के बर्तन दान में देने आए। मंदिर में तो खूब देते हैं, आप अपने घर में भी दीजिएगा। घर के अंदर भी चांदी के बर्तन भी सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं, हाई एनर्जी लेवल्स की थिंग्स भी हैं। हाई एनर्जी लेवल का आपने जब एसी लगाया है, हाई एनर्जी लेवल का आपने जब एंड्रॉयड चलाते हैं, आईफोन प्लस प्रो 14 चाहिए एप्पल कंपनी का, कितने का? 2.25 लाख रुपए का महाराज जी। अरे 2.25 लाख रुपए का सड़ा सा मोबाइल में तुम 5 इंद्री की असंयम की कहानियां रोज सुबह से लेकर शाम तक देखते हो। 80,000 रुपए का 1 लाख रुपए का खर्चा करके एक बार के लिए क्या तुम अपने परिवार में पूजन के लिए अच्छे से चांदी के बर्तन नहीं बना सकते? बना सकते हैं महाराज जी, सो इजी। एप्पल का मोबाइल 1.5 लाख रुपए का तो तुम 2 साल बाद बदल दोगे, लेकिन चांदी का बर्तन एक बार व्यवस्थित बन करके घरों में आ गया तो वो जब तक आप रहेंगे तब तक वो आपका सहयोग देगा। ये हाई एनर्जी लेवल की कुछ चीज़ें अपने घर के अंदर रखना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमको तो बस उतना ही लगता है महाराज जी, वही साबुन तेल बट्टी सोफ़ा सेट ये वो टीवी फ्रिज कूलर, इसी को हम स्टैंडर्ड समझते हैं। और स्टैंडर्ड इसको नहीं समझते हैं, स्टैंडर्ड का नाम ये है कि जब आप अच्छे कपड़े के साथ सोने की अंगूठियाँ चांदी की पायलें पहन करके अच्छा चांदी के बर्तन लेकर के जब घर से मंदिर जाएं, तब समझिएगा आज हमने पहली बार लाइफ में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। अभी तो कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है, अब ये सब दिखावे का है। रेमंड का पैंट पहन करके अपने आप को अमीर आदमी समझने वाले लोग गलफत पे है, लेकिन एक अच्छे धोती दुपट्टा पहन करके, डिजाइनर धोती दुपट्टा पहनिए, हथकरघा का शुद्ध वस्त्र पहनिए, अपने मकान से घर से लेकर के सब निकलिए। मंदिर जाते वक्त, मंदिर प्रवेश करते वक्त साधु जैसे बिल्कुल चर्या हो। ईर्यापस शुद्धि से घर से निकला, मंदिर तक गया, पैर धोया, छने पानी से वेदी पर चढ़ा, नमोस्तु किया, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, सामायिक किया, प्रतिक्रमण किया, क्षमा मांगी, नमोस्तु करके सुषुम्ना नाड़ी जागृत करी, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाया, गंधोदक बनाया अपने हाथ से। भगवान की पाषाण की वो जो प्रतिमा थी जिसमें देवता अधिष्ठित होकर के विराजमान थे, अभिषेक करने के बाद गंधोदक लेकर के घर आया, पत्नी को, बच्चों को, परिवार के लोगों को लगाया और हमने अपने सौभाग्य को समृद्ध किया। इतना भी अगर आप कर गए तो जीवन का बहुत सौंदर्य विकसित होगा। चूंकि 10 लक्षण पर्व आपकी नजरों के सामने आ गए बंधुओं, आपके यहाँ का पर्यावरण कैसा भी हो, लेकिन अपने घर का, अपने मन का, अपने परिवार का वातावरण जरूर बदलिएगा। और वातावरण बदलने के लिए आपके प्यार के शब्द काम नहीं आते बंधुओं, भक्तांबर स्तोत्र काम आता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र काम आता है, जिन सहस्रनाम स्तोत्र काम आता है, आपके लिए विशापाहार एकी भाव स्तोत्र काम आते हैं, जप काम आता है, तत्वा सूत्र का वाचन काम आता है। अगर परिवार के बीच में इस तरह की कोई परंपरा चल बैठी
कि अपन सब मिल करके अपने को हाई एनर्जी वर्ड्स से प्रभावित करना है, हाई एनर्जी थिंक चाहिए है, हाई एनर्जी लेवल की चीज़ें चाहिए हैं। एक 2 लाख रुपए का ब्रासलेट पहनना और एक रक्षा सूत्र पहनना, दोनों में बहुत अंतर। एक गंधोदक से शुद्ध और पवित्र होकर के आपने स्वयं अपने हाथ से बांधा है कि इससे मेरे मनोभावों की सुरक्षा होती रहेगी। कई बार लोग हाथों में स्वास्तिक गुदवा लेते हैं। पिछले जो लोग पुराने लोग थे स्वास्तिक गुदवा लेते थे, उनसे पूछा क्यों तुमने इसमें ओम और स्वास्तिक गुदवा लिया? बोले बस ये सोच के गुदवा लिया कि इस हाथ से कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसा इतनी ऊंची विचारधारा रहती थी लोगों की कि अपने हाथ पे इस पोषण पर उन्होंने स्वास्तिक गुदवा लिया, नमो अनंताणाम लिख दिया है, ओम बना दिया है। तो उनका सौगंध रहती थी जिस हाथ में हमने ओम लिख दिया, इस होम से दुनिया में हम कभी पाप नहीं करेंगे। इतना साधना गृहस्थ की रहती थी। आज तो हर चीज का ऐसा अपमान कर देते हैं। यहाँ बाजुओं में आप जब जैन शासन का टैटू बनवाते हैं, भवानी की मूर्ति बना लेते हैं, शिव जी की आप लिंग बना लेते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बना लेते हैं, विष्णु की प्रतिमा बना लेते हैं, रामचंद्र जी की मूर्ति बना लेते हैं। जिस अंग में भगवान स्थापित कर दिए हैं, चित्रकारी के माध्यम से भी संकल्प करना पड़ता है हिंदू सनातनी वैदिक जैन को इस बात का कि जिस अंग में हमने चित्र में भी प्रभु की स्थापना कर दी है, उस अंग से हम अब दुरुपयोग और उसका अपमान नहीं होने देंगे। नहीं तो टैटू बनाने से पहले सावधान। शिव का टैटू यहाँ पे बना दिया, शिव जी बना दिए, ब्रह्मा बना दिए, आदि महाशिव बना दिया। अब उसी हाथ से दुनिया भर के पाप करते हैं, उसका अपमान होता है, असिद्धि होती है, घर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कलह होती हैं, विरोध होता है, हिंसा होती है। वो त्रिशूल जो तुमने हाथ में बनाया था, वही त्रिशूल तुम्हारी छाती में फिर घोंपा जाता है। ध्यान रखना बंधु। इसलिए टैटू बनाने से पहले 1000 बार सोचना कि धार्मिक सिद्धांतों से जुड़ता हुआ टैटू मुझे अपनी बॉडी पे नहीं बनाना, और अगर बना लिया है तो फिर उस अंग का दुरुपयोग नहीं करना, और अगर दुरुपयोग हो रहा है और बनवा भी लिया है तो फिर उसको मॉडिफाई करा करके उसको दूसरा आकार दे लीजिए। लेकिन इस तरीके के भावों के साथ धार्मिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के जो चिन्ह होते हैं वो देह पर नहीं बनाए जाते। जैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरी देश की जनता को विश्वास है। किस बात का विश्वास है? कि मोदी है तो मुमकिन है। आर्टिकल 376 हटा दिया, कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों के बराबर खड़ा कर दिया, नोटबंदी कर दी, रोडें बना दी, दुनिया को तरक्की कर दी। पूरे के पूरे भारतीय जनता के दिमाग में जैसे ये बात बहुत गहराई पे बैठी है कि मोदी है तो मुमकिन है। जैसा मोदी जी ने पूरे भारत की जनता का विश्वास अपनी ओर खींच लिया है, उस विश्वास को क्या आप अपने घर में स्थापित कर पाए? एक कभी सोचिएगा इस बात को भी, बहुत ज्वलंत विषय है कि जैसे आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, आपके परिवार के दूसरे लोग हैं, छोटा भाई है, बहू है, जेठानी है, देवरानी है, पिताजी हैं, दादा दादी हैं, संबंधों की भरमार है हमारे घर के अंदर। लेकिन क्या हमारे घर के अंदर कोई मोदी है जो घर के लोगों को इस बात का विश्वास दिला सके? मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ी कर दी, बच्चे ने गड़बड़ी कर दी, लेकिन बच्चे को इस बात का विश्वास हो बड़े पापा हैं तो मुमकिन है, बड़ी मम्मी है तो मुमकिन है, बड़ा भाई है तो मुमकिन है। ऐसा एक मुमकिन की परिभाषा भी अपने घर के अंदर खींचने की कोशिश करिएगा। जिनवाणी है तो मुमकिन है बंधुओं, लेकिन अगर जिनवाणी घर के अंदर नहीं है तो बहुत कुछ आज भी आपके जीवन में नामुमकिन है। आप यहाँ वहाँ के भटकाव से अपने आप को विराम दे सकें और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की उपासना से आपके जीवन का और सौंदर्य विकसित हो। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचे।